बुधवार को आरबीआई की तरफ से 6 से 8 फरवरी को जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी किए गए, यानी कि उसके मुख्य अंश जारी किए गए। इस बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, लेकिन मिनट से पता चला कि एमपीसी के सदस्यों के बीच ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर एक राय नहीं थी। दो सदस्य ऐसा मानते थे कि ब्याज दरों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में दिक्कत होगी। बैठक में महंगाई को लेकर भी आशंका जताई गई कि आने वाले दिनों में महंगाई चिंता का विषय बनी रह सकती है, लेकिन साथ में ये कहा गया कि पॉलिसी दरों में ज़्यादा बढ़ोतरी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तोहरी छुरी है, महंगाई बढ़ने दें तो दिक्कत, ब्याज दरें जरूरत से ज़्यादा बढ़ा दें तो दिक्कत। सर, पहला सवाल महंगाई पर, महंगाई को लेकर अब क्या संभावना बनती दिख रही है? जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के आकलन या आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट के आकलन प्रत्यक्ष रूप से सामने आते जा रहे हैं। तिमाही के आंकड़ों पर भी हमने हाल में बात की, जो पिछली तिमाही थी और अंतिम तिमाही के आंकड़े और भी दबाव में रहने वाले हैं और अगले साल भी भारत के आर्थिक विकास दर में गिरावट होने वाली है। रिजर्व बैंक की दुविधा बढ़ती जा रही है कि वो ब्याज दरें ऊंची रखकर महंगाई को नियंत्रित करे या अर्थव्यवस्था को सस्ते कर्ज का सहारा दे। और इस दुविधा की वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई हाल में, उसमें स्पष्ट रूप से दो राय दिखाई दी। कुछ दो अर्थशास्त्री अब ये कह रहे थे कि बहुत हो गया ब्याज दरों में बढ़ोतरी, इसे रोका जाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और कुछ सदस्यों का मानना था कि महंगाई अभी भी बड़ी चुनौती है और महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर का जो शब्द था कि हमारा अनवेवरिंग कमिटमेंट है इसको रोकने के लिए और इसलिए हम इसे इस कमिटमेंट में के कारण बाजार में ब्याज दरों में सख्ती बनाए रखेंगे। महंगाई को लेकर दुविधा यह है कि नवंबर दिसंबर के आसपास शुभम सरकार और रिजर्व बैंक कुछ हद तक मुतमईन से दिख रहे थे, कुछ हद तक रिलैक्स दिख रहे थे कि महंगाई नियंत्रण में आ गई है, काबू में आ गई है। लेकिन अब महंगाई का जो खाद्य महंगाई का जो नया और प्रचंड स्वरूप निकल कर बाहर आया जनवरी में, जिसके आंकड़े हमने फरवरी में देखे, और अब जबकि खाद्य महंगाई की दृष्टि से तीन बड़ी चुनौतियां सामने दिख रही हैं। एक तो रबी की फसल के ऊपर तापमान बढ़ने का और उत्पादन घटने का साया है, जबकि सरकार इतना अनाज बाजार में बेच चुकी है, पर कीमतें कम में गिरावट नहीं दिख रही है। दूसरी चीज़, मानसून को लेकर बढ़ने वाली आशंकाएं महंगाई पर दबाव बनाएंगी। और तीसरी चीज़, जो कंपनियां लगातार अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा रही हैं कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण। ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो महंगाई के मोर्चे पर रिजर्व बैंक की एक और हार की भविष्यवाणी करते दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए रिजर्व बैंक के लिए मजबूरी है कि वो महंगाई को लेकर अपना दबाव, महंगाई को कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे। और यही वजह थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में विशेषज्ञों का या जो अर्थशास्त्री मौजूद थे, उनका कहना था कि अब आर्थिक विकास दर को मदद दी जानी चाहिए, पर केंद्रीय बैंक इसकी हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि केंद्रीय बैंकों का बुनियादी मैंडेट सबसे पहला या बुनियादी धर्म या जिम्मेदारी उनकी ये होती है कि वो मनी सप्लाई के जरिए बाजार में महंगाई को रोकें। तो रिजर्व बैंक उसमें कमिटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार में और नॉर्थ ब्लॉक में और बैंक स्ट्रीट के बीच अब वो दुविधा आनी शुरू हो गई है कि ग्रोथ बचाई जाए या महंगाई रोकी जाए। सर, अगला सवाल ब्याज दरों पर ही, जो सीधे ग्रोथ से जुड़ा है, उसका रिश्ता सीधा ग्रोथ से, वहां अगली संभावनाएं आपको क्या बनती दिख रही हैं? जो संभावना भी दिखाई दे रही है कि अगली मौद्रिक नीति में जो अगर हम फाइन प्रिंट को सबको पढ़ें या जो मौद्रिक नीति की के मिनट्स हमारे सामने हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें और अलग अलग टिप्पणियां जो आई हैं आरबीआई की तरफ से, उस हिसाब से शुभम ऐसा लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट की एक और बढ़ोतरी शायद आने वाले समय में अगली मौद्रिक पॉलिसी में आएगी। और इसके साथ ही भारत की जो ब्याज दरें हैं वो हाल फिलहाल के दशकों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी। सरकार के बॉन्ड यील्ड तो 7.25 और 7.3% के आसपास बनी हुई हैं। इसके बाद शायद, तब तक ये साल खत्म हो लेगा, नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, इसके बाद शायद रिजर्व बैंक पॉज देने की कोशिश करेगा। रिजर्व बैंक ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए कुछ समय का इंतजार करेगा। पर एक मिनट ठहर जाइए, अगर आपको लगता है कि ब्याज दरें कम होने लगेंगी, रिजर्व बैंक की तरफ से इस तरीके का कोई संकेत नहीं है कि इस साल ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। यानी हो सकता है रिजर्व बैंक बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोक दे, कुछ समय तक ठहर जाए और उसका असर बाजार में देखे, लेकिन ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यहाँ एक और बड़ी दुविधा रिजर्व बैंक की जो दिखती है, इतने लंबे समय से, ऑलमोस्ट एक साल हो गया भारत में ब्याज दरें बढ़ते बढ़ते, पिछले साल अप्रैल मई से बढ़ोतरी शुरू हुई थी और अब वापस एक साल खत्म होने जा रहा है। इतनी लंबी बढ़ोतरी के बाद भी महंगाई रिजर्व बैंक के लक्ष्य के नियंत्रण के आसपास नहीं पहुंच रही। खासतौर से खाद्य महंगाई और कोर महंगाई का दबाव बना हुआ है। तो अगर मानसून ठीक रहता है, एल निनो का असर नहीं होता है, रबी की फसल थोड़ी बेहतर रहती है, तो शायद रिजर्व बैंक इस बढ़ोतरी को पॉज के तौर पर ले सकता है, थोड़े समय के लिए टाल सकता है। लेकिन कमी में कटौती की गुंजाइश तो शायद अगले 6 महीनों में
या अगली नहीं 2-3 दिख रही है। मौद्रिक नीतियों में नहीं दिखाई देती। तो अगर आप कर्ज ले रखा है आपने, अगर आपके पास होम लोन है और आपके पास कर्ज है, तो आप ये ध्यान रखिए कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी बनी रहेगी, और अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ी तो शायद बढ़ोतरी और ज़्यादा आ सकती है। तो यदि आप अपने कर्ज का सही ढंग से मैनेजमेंट, संतुलन करना चाहते हैं, तो आप देखें कि आप अगर अपना कर्ज कुछ चुका सकते हैं तो चुका दीजिए, क्योंकि ये कर्ज की महंगाई अभी थोड़ी लंबी चलेगी। और एमपीसी के मिनट आए आरबीआई की तरफ से। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की तरफ से भी बुधवार को जो हाल में बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी किए गए। वहां भी कमोवेश ऐसा ही हाल था। सेंट्रल बैंक भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रख सकता है, ऐसे संकेत मिले। मिनट्स में कहा गया कि महंगाई घटाने के लिए रिजर्व बैंक के उठाए गए कदमों का असर तो जरूर पड़ा, लेकिन महंगाई अभी भी बैंक के लक्ष्य 2% से काफी ऊपर है। ऐसे में भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और हो सकती है। सर, इस मिनट्स का, इनकी बात जब आए, इसका बाजार पर क्या असर दिखा? बाजार पे स्वाभाविक असर था। यहाँ भी ये संभावना थी कि शायद फेडरल रिजर्व अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करेगा, रोकेगा। बाजार में मंदी दूर होने की उम्मीद दिखने लगी थी। हमने कमोडिटीज़ की कीमतों में एक रिवाइवल देखा था, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी थी। वो सारी बिसात, वो सारे जो फार्मूले थे वो पलट गए, क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है फेडरल रिजर्व की, वो भी ये संकेत दे रही है कि महंगाई की लड़ाई तो अभी जीती ही नहीं गई, अभी तो बहुत दूर है। 2% की मंजिल है फेडरल रिजर्व के लिए, महंगाई को 2% तक रोकना है। तो ऐसी स्थिति में वापस हमने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी, क्योंकि कच्चे तेल की मांग बढ़ने की गुंजाइश दिख रही थी। अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकती और अगले 3 महीनों में थोड़ा थमते केंद्रीय बैंक दुनिया के, तो शायद अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी की रफ्तार तेज होती। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी, $80 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें हैं बावजूद इसके, जबकि यूरोप में युद्ध की आशंकाएं और ज़्यादा हैं और युद्ध को बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूती की तरफ गया, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ने की संभावना है। तो अब पूरी बिसात जो हम दिसंबर के अंत तक भारत और अमेरिका खासतौर पर अगर आप देखें और दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं देखें, दोनों जगह नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर के दौरान हमें सोच रहे थे कि नए साल की शुरुआत तक महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुक जाएगी, अगर कम नहीं होना शुरू होगी तो रुक जाएगी। पर अब 2 कम से कम बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, भारत और अमेरिका, एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं।